हेलो, जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत 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 अच्छे हों और प्रभु सब पर कृपा बनाए रखें। तो बस सुबह सुबह का टाइम है, वो तो आप लोग देख कर समझ ही गए होंगे। मैंने नहाना धोना कर लिया है, कपड़े धुले थे नहाते वक्त, वो लेकर आ गई हूँ ऊपर मंदिर में और कपड़े रख दिए हैं, अभी डाले नहीं थे और पूजा कर ली हूँ। और मेरे देखिए सुंदर सुंदर फूल, ये सीज़न में ना बहुत सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं और मेरे छत पे खिल रहे हैं। मैं किसी और दिन दिखाऊंगी आपको। और ये मेरे केले के पत्ते में ना नए नए केले के पत्ते भी आ रहे हैं, पर कुछ पत्ते जो हैं सूख गए हैं। इनको मैं काटने की सोच रही थी, भूल गई। इनको बोल दूंगी तो यही काट देंगे, क्योंकि सूखे पत्ते वगैरह निकाल देने चाहिए, पर भूल जाते हैं ना। कई बार हम कोई काम सोचते हैं करेंगे करेंगे और ध्यान से उतर जाता है, तो यही हुआ। और कई दिनों से उसके पत्ते जो हैं सूखे हुए हैं। और अभी आ गई हूँ किचन में, क्योंकि सुबह से ना साफ़ सफाई कुछ ऐसे घर के कामों में लगी रही कि काफ़ी लेट हो गया। नहाना धोना पूजा पाठ करके जब आई हूँ किचन में ना, तो जल्दी जल्दी से मुझे खाना बनाना है, क्योंकि इनको जाना है ड्यूटी और मुझे पूरा खाना बना के देना है। तो मैं बना रही हूँ दाल चावल रोटी चोखा भरता, जो भी आप बोलते हो। तो यहाँ पर मैंने दाल धुल ली है अच्छे से। और ये दाल है दो तरह की, एक मसूर की दाल है और एक अरहर की दाल है। ये दोनों ही मिक्स करके मैं अक्सर बनाती हूँ, जितनी मतलब बराबर मात्रा में लेकर। और उसके बाद धुल के दाल डाल दी है, पानी डाल दिया है। और उसके बाद चावल चावल साफ़ कर लिए थे और इसी में एक साथ ही बनाऊंगी मैं चावल और दाल। इसमें मेरा एक साथ बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा। और इधर मैंने बैगन टमाटर और आलू छील लिए हैं, वो सब धुल के रख लिया है प्लेट में। हल्दी और नमक ये डाल दिया है मैंने दाल में। और मतलब चावल इसी में डाल देंगे। इस तरह से मैंने पहले भी कई बार बनाया है और आप लोग को दिखाया भी होगा और आप लोग को शायद याद भी होगा। तो यहाँ चावल में भी पानी डाल दिया और साथ में साइड में कुकर में ना आलू डाल दिए हैं जो छीले हुए थे। और ये बैगन जो है छील छील के मतलब छील के नहीं, काट के, सॉरी, देख रही हूँ, क्योंकि कई बार ना ख़राब निकल जाते हैं बैगन में। कीड़े कैसे होते हैं मुझे बहुत गंदे लगते हैं। पहले तो मैं इसी डर के मारे बैगन जल्दी काटती ही नहीं थी। कई बार ऐसे मोटे मोटे कीड़े बैगन के अंदर निकल आते हैं, बाहर से नहीं पता चलता, अंदर से रहते। तो टमाटर भी सब कुछ डाल दिया है और ये देखिए लग गई है सीटी। इसमें जितना हम दाल को जितनी देर पकाते हैं उतनी देर ही पकाना है। और इधर मैं लगी हूँ फटाफट से बाकी की तैयारी करने में। आटा लगा लिया है, उसके बाद प्याज लहसुन मिर्च ये पहले छील लिया है, बैठ के छील लिया था और अब खड़ी होके काट रही हूँ फटाफट से। और यहाँ पर ये देखिए सारी चीज़ें पक चुकी हैं, बढ़िया से कुक हो गई हैं। तो इनको सारी ही मतलब सारे को निकाल लेंगे, अलग थाली में रख लेंगे जिसमें हमें भरता बनाना है। और ये मतलब वैसे तो भूज के बना सकते हैं, गैस पे भूज के, हर तरह से बहुत तरह से बनता है। कढ़ाई में भी पका के बना सकते हैं, अपने ऊपर है जैसा आप बनाना चाहें। ये तो मेरा जल्दी जल्दी वाला है कि ये एक पंथ कई काज हो जाते हैं। दाल भी पक गई, चावल भी पक गए और बैगन का भरता भी तैयार हो जाएगा इसी के साथ में। तो यहाँ पर मैंने आलू उलू दिखा दी आपको, सब बढ़िया सा कुक हो गया है, दाल भी बढ़िया से कुक हो गई है। तो इनमें ये थोड़ा सा बैगन मेरा गिर गया था, तो निकाल के बस रख लूँगी बाहर। तो एक टमाटर मैंने दाल में ही डाला था थोड़ा सा, ताकि दाल में भी आ जाए। कई बार ना दाल में टमाटर डाल के बनाती हूँ, तो उसमें जैसे हम फ्राई करते हैं ऊपर से छौंका लगा दिया, दाल में पहले से ही टमाटर डाल दिया है, तो वो काम हो जाता है, वो भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर टमाटर को सिर्फ छील लिया था, ऊपर से छिलके निकाल दिए थे। उसके बाद मैशर से इसे थोड़ा सा मैश कर लेंगे। और उसके बाद बस वो लहसुन प्याज मिर्च जो कटा है, हरा धनिया कटा था, ये सब मैंने फटाफट से इसमें डाल दिया है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल और उसके बाद नमक, और बस हो गया तैयार भरता। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी मोटी मोटी रोटियां बनाइए, उसमें घी लगाइए या बटर लगाइए, उसके बाद इस भरते के साथ चोखे के साथ खाइए, मज़ा आ जाएगा। तो ये बहुत जल्दी बनता भी है और टेस्टी भी लगता है, मुझे हमेशा से पसंद है गांव में थी तब भी और अब तो। और मतलब भूजने वाले में थोड़ा सा ज़्यादा जैसे देखना मतलब पड़ता है, पलटो उल्टो, इसमें टाइम नहीं लगता है। कई बार मैं इसी तरह से बना लेती हूँ। और इसमें जीरा हींग लाल मिर्च का छौंका लगा दिया है दाल में देसी घी में।
और उसके बाद बस अब आटा रोटियां सेकी और खाने की थाली लगा के बस इनको ले जाऊंगी। ये वेट कर रहे हैं, बड़ी देर से बैठे हैं, ले आओ खाना, लेट हो रहा हूँ। तो बस खाना लेके इनको दूंगी। थोड़ा सा डाल दिया इसमें घी, और सलाद दीक्षा से बोल दिया था, उसने काट दिया था। बस सलाद लेकर अब जा रही हूँ मैं। तो अभी हो गया है दोपहर का समय। देव दीपू स्कूल से आ गए हैं और मेरे भी काम तकरीबन अभी निपटे ही हैं, और फिर काम और पड़े भी हैं। जो मैंने सोच रखा है कि अभी खाली होंगी तो ये करूँगी वो करूँगी। और अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर एक रेमेडी बनाने जा रही हूँ। रेमेडी लगाऊंगी और उसका वीडियो बनाऊंगी, एडिट करूँगी। उसके बाद आज सोच रही हूँ किचन की थोड़ी साफ़ सफाई कर लूँ और शाम को मार्केट जाके गुजिया का सामान भी ले आऊँ। आज ले आऊँ तो कल बनाऊंगी या फिर कल परसों में फिर गुजिया बना लेती हूँ जल्दी, क्योंकि कमेंट भी आया था पुष्पा जी का कि आप गुजिया कब बना रहे हो। तो बनानी तो रहती ही है, तो पहले ही बना लूँ सोच रही हूँ। तो आप लोग को देखने को रेसिपी भी मिल जाएगी। वैसे तो गुजिया बनाना अगर उधर के होंगे, यहाँ के लोग जैसे मैं कहती हूँ, यहाँ के लोगों को, गढ़वाली लोगों को गुजिया बनानी नहीं आती। अब धीरे धीरे काफ़ी लोग सीख रहे हैं, काफ़ी लोगों को भी आने भी लगी है। यहाँ के कल्चर में नहीं है गुजिया बनाकर। वहीं का हमारे यूपी का है, उस पर जो है होली पे गुजिया ज़रूर बनती है। ये हमारे यूपी का था कि होली वाला त्यौहार है तो गुजिया, चिप्स, मठरी, जो नमक पारे होते हैं, ये ज़रूर बनते थे होली पे। तो मैंने कहा चलो उसकी तैयारी कर लेती हूँ, थोड़ी सी किचन की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और सोच रही हूँ आलू खरीद के लाई हूँ, कल गई थी शाम को तो आलू लेकर आए थे, तो वो सोच रही हूँ आलू के थोड़े से चिप्स काट के कल डाल दूँगी। तो होली जब आ ही रही है तो तैयारी तो करना बनता है। और पिछली बार हमने कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, मम्मी जैसे एक्सपायर हुई थी तो हमने 1 साल तक कोई त्यौहार नहीं मनाया था। तो उस वजह से हमने पिछले साल कुछ भी नहीं किया था। गुजिया भी हमें 2 साल हो रही है, मतलब पिछली होली पे बनाई थी तब बच्चों ने खाई थी, फिर मैंने बीच में बनाया भी नहीं, इतना टाइम हो गया अभी। क्योंकि जैसे सीजन वाली चीज़ें होती हैं, ज़्यादातर सीजन में ही होती हैं, आगे पीछे ना तो मन करे और ना तो समझ रहे होंगे आप लोग, नहीं हो पाता है तो नहीं बनाया मैंने। तो अभी पहले तो रेमेडी वीडियो बना लूँ। और रेमेडी बड़ी ही इफ़ेक्टिव होती हैं, फ़ायदा होता है, चाहे बालों की हो चाहे फेस की हो। और मैं पूरा विश्वास करती हूँ और हमेशा से रेमेडी यूज करती आई हूँ बहुत टाइम से। ये आप लोग के प्यार और बीच में आप लोगों के कई बार बालों को लेकर रेमेडी पूछते थे, स्किन को लेकर, और इसी सब आप लोगों की बातें सुन के मैंने फिर रेमेडी का चैनल ही बना डाला। और भगवान की कृपा से वो चैनल ठीक ठाक चल भी रहा है। तो ये ब्लॉग का चैनल अलग है और रेमेडी का चैनल मेरा अलग है। उस पर सिर्फ रेमेडी रहती है, शॉर्ट वीडियो, पूजा रियल रेमेडी। आप लोग उस पर अपना रेमेडी देख सकते हैं अगर आपको लगाने का मन करता है कुछ भी। तो अभी फ़िलहाल मैं कर लेती हूँ, नहीं बातें तो शुरू कर दूँ ना तो बातें चलती रहती हैं। फिर एक एक बातें मैं बच्चों के साथ भी बैठ जाती हूँ कुछ देर ना, तो गप्पों में ही टाइम बीत जाता है। तो आ गई हूँ मैं छत पर, और ये चिप्स के पैकेट जो मैं राशन के साथ लेकर आई थी ना, कल भी डलवाए थे, कल देव से डलवा दिए थे। तो पैकेट ना बोला था थोड़ा थोड़ा सा काट दो, पैकेट से निकाल के नहीं सुखाएंगे। इसमें से ना ऐसे भाप सा निकला, पूरा पानी पानी सा पैकेट में, सूखा ही नहीं आज, जबकि इतनी कड़ी धूप होने लगी है अब, उतनी तेज़ हवा भी चलती है, लेकिन फिर भी इसके अंदर ऐसे पसीजे रहे पैकेट, दिन भर में सूखे नहीं। तो मैंने आज कहा एक दिन और डाल देती हूँ। और ये लाल मिर्च लेकर आई हूँ, इनके मैं ना घर में ही पाउडर बनाऊँगी, लाल मिर्च पाउडर जो यूज़ करती हूँ। मार्केट वाला लाने से अच्छा है जो चीज़ें हम बना सकते हैं, मैं सोच रही हूँ वो अपने से बना के घर का शुद्ध यूज़ करना चाहिए। जैसे धनिया भी मैं घर में ही पीसती हूँ, इसलिए लाल मिर्च भी लेकर आई थी। और यहाँ पर कपड़े सुबह ही डाले थे, दोपहर तक सूख गए हैं, इतनी तेज़ धूप हो रही है। और यहाँ रेमेडी जो है बना के रख दी थी, मैंने कहा पहले छत का वो काम करके आती हूँ तब लगाती हूँ। तो आने के बाद बस रेमेडी, बहुत ही अच्छा बेसन का ये पैक है, तो ज़रूर जाके देखिएगा और लगाइएगा।
चेहरे पे थोड़ी सी थोड़ी सी चमक आ जाएगी। मतलब ज़रूरी होता है हमें फेस पैक वगैरह, नहीं कुछ तो मुल्तानी मिट्टी हो गया, कुछ ना हफ्ते में एक आध दिन ज़रूर लगाना चाहिए। मैं आप लोग को यही कहूँगी। और उम्र चाहे जो हो, अपनी स्किन का अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और ज़रूर रखा करिए। कोई काम नहीं देता है कोई भी। अपना जब शरीर स्वस्थ है, आप हेल्दी हैं, तो सब अच्छा है, घर के सारे लोग अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। जब आप कुछ दिन के लिए बिस्तर पे पड़ जाएंगे ना, तो धीरे धीरे सबके सभी अपने अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं, कितना टाइम देंगे आपको। फिर आपके काम के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आपको अच्छी तरह से पता होंगी। तो यही हमेशा बोलूँगी, सबका ख्याल रखने के साथ साथ, सबका ध्यान रखने के साथ साथ अपना ध्यान भी आप खुद रखें। किसी की ये मत सोचिए कोई और आपका ध्यान रखेगा। खाने से, पीने से, अपना स्किन का, बालों का, अपना मतलब हर चीज़ का ध्यान रखना आपकी अपनी जिम्मेदारी बनती है। और हर किसी की, ऐसा नहीं है, सबके बच्चों को भी ऐसा सिखाना चाहिए कि आप अपना खुद, जैसे ही छोटे हैं हम ध्यान रखते हैं, बड़े हों तो धीरे धीरे एक एक चीज़ बताना चाहिए कि ये चीज़ अब तुमको अपने से मतलब करना है। अपना ध्यान रखना, पानी पीना है, फल फ्रूट खाने वगैरह। मतलब कभी कभी आप देते करते तो हो ही। कई बार मैं ऐसा मतलब जब थक जाती हूँ, काम भी इतने होते हैं, तो मैं बोलती हूँ कि जाओ ले लो, खाना बना हुआ है। अपने आप आदत होनी चाहिए ताकि खाना लेकर खा सकें, पानी लेकर पी सकें। और नहाना धोना किए तो क्या करना चाहिए, हर चीज़ बताना पड़ता है। जैसे ही इस उम्र में बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो उनको हर चीज़ बताना पड़ता है। तो हो गई सफाई, चढ़ चढ़ के ऊपर वाले भी डोर अब साफ कर लिए। ऊपर भी सब साफ हो गया है और नीचे भी सब साफ हो गया। तो किचन की सफाई आज हो गई पूरी। लेकिन यही होता है जब ऊपर चढ़ के हम साफ करते हैं ना। कहाँ बैठी हूँ मैं थक गई। नीचे कुर्सी लगा के ना, कुर्सी लगा के ऊपर चढ़ के पहुँचती हूँ ऊपर, क्योंकि ऐसे तो पहुँच नहीं सकते। तो यहाँ कुर्सी लगा दी थी और अभी थक गई हूँ, फिर बैठ गई हूँ कि इधर हो गया पूरा। अब इसको बंद करती हूँ और शाम भी हो गई है, कुछ चाय पानी किया जाए। भूत भगारी मम्मी तेरा तो आज शनिवार का दिन था। अक्सर मैं और किसी दिन घर में जैसे आरती दीपक करने के बाद घुमाते हैं ना, तो थोड़ा सा दीपक वगैरह जला के आप धुआं दे दें घर में। इससे निगेटिव एनर्जी जो होती है, नकारात्मक ऊर्जा, वो कम होती है, ऐसा बोलते हैं। गूगल का या फिर वो जो हम लोग के यहाँ के भाषा में क्या बोलते हैं उसको, याद ही नहीं आ रहा है मुझे उसका धुआं जो होता है घर में, जैसे घुमा दिया थोड़ा सा धुआं करके, नहीं कुछ तो कपूर डाल दिया थोड़े से ऊपरी के कंडे में, और उसमें लौंग डाल दिया और घर में धुआं कर। मैं कोशिश करती हूँ, कई बार कर लेती हूँ, कई बार नहीं करती हूँ, सैटरडे के दिन के। तो आप लोग को इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो बस खाना वाना बना लिया है। आज हरा हरा मतलब बथुआ और पालक का मिक्स साग बनाया था। और बस खाना पीना करने के बाद ये मैं चिप्स लेकर बैठी हूँ। जल्दी जल्दी निपटाया सारे काम, और बर्तन और किचन। दीक्षा दीपू का भी 2 दिन की छुट्टी है, पेपर नहीं है, तो फिर बस क्या कहते हैं, मैंने कहा आज तुम बर्तन और किचन तुम दोनों बहनें मिलके कर लो। तो वो दोनों बहन अपना कर रही थी, मैं ये आलू लेकर बैठ गई। थोड़े से चिप्स काट ले रही हूँ, क्योंकि होली पे चिप्स हमेशा से आदत है कि चाहे थोड़े से ही बना लूँ। तो बस आलू को छील लेना है, धुल लेना है, और इस तरह से मशीन तो आजकल सभी के पास होती है। बस चिप्स काट लें और इसे 2-3 पानी अच्छे से धुल लें। तो अगर आपके पास टाइम है तो इसे रात भर, मैं तो रात भर के लिए छोड़ दूँगी। नहीं तो आप मतलब तुरंत भी 4-5 पानी से अच्छे से धुलें, और धुलने के बाद तब इसे बॉयल कर लें। तुरंत भी बॉयल करके डाल सकते हैं। ये हमारे यहाँ ना इतना आलू वगैरह होती थी गांव में ना, मम्मी लोग बनाती थी, तो हमेशा से था कि रात में उसको बना के काट के रख दिया करती थी और सुबह उसको डालती थी। तो मेरी भी वही आदत है। और यहाँ पर ये लग गई हूँ मैं सुबह, मॉर्निंग हो चुकी है। गुड मॉर्निंग जय माता दी। तो बस एक नए दिन की शुरुआत हो गई, और आज है दिन संडे। आज का दिन ब्लॉग आपके पास आज ही पहुँच रहा है।
तो सारे ही कंबलों के कवर, जितने भी घर के पर्दे थे, सब निकाल के हम दोनों ही लोग छत पे आ गए। ये भी मेरी हेल्प कर रहे हैं, साथ में लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे और ये भारी हो जाते हैं। जो कंबल के कवर वगैरह होते हैं ना, बहुत भारी हो जाते हैं जब सर्फ में उसमें डालते हैं। तो ये मेरी बोले चलो हेल्प कर देता हूँ। तो नीचे की साफ़ सफाई झाड़ू वगैरह लगा के चाय पानी करके तब हम लोग ऊपर आए हैं। और अब कपड़े धुल के सब कुछ करके तब नीचे फिर वही काम जो नीचे का रहेगा, नहाना धोना, पूजा पाठ, नाश्ता। और आज नाश्ते में बच्चों के लिए ब्रेड मंगा दिया था कि सुबह उठो, उठा के अभी चले आए थे, अभी बच्चे उठे नहीं थे, हम लोग उठा के अपना करके 7 बज रहे थे। 7 बजे हम अपना ऊपर आ गए थे छत पे। तो बच्चों को उठा दिया था कि उठ जाना, क्योंकि संडे है तो इतनी जल्दी तो नहीं उठेंगे 8 बजे से पहले, लेकिन अपने से हमने बुला दिया था। और सारे ही पर्दे वगैरह धुलाई हो जाए, क्योंकि होली पे साफ़ सफाई, चिप्स, यही सब तो तैयारी है। और क्या तैयारी है, चिप्स बनाना और चिप्स। अभी गुजिया, मेन गुजिया वाला मैं नहीं कर पाई, जाना था मुझे ले आने के लिए गुजिया का सामान सोची थी, पर वो काम मेरा रह गया है। अब उसका फिर बाद में टाइम जब मिलेगा जाके ले आऊँगी। और 1-2 दिन में सोच रही हूँ कि देखती हूँ 2-3 दिन में बनाऊँ, पहले से ही बनाने का मन है। तो बस यहाँ पर कपड़े वगैरह सारे ये उसमें क्या कर रहे थे, जैसे निकालने का काम जो इतना भारी हो जाता है, तो ये निकाल निकाल दे रहे थे। मैं खंगाल दे रही थी तो फिर ये डायर कर दे रहे थे, तो फिर मैं डाल दे रही थी। इस तरह से हम मिल के कर रहे थे। यहाँ मैं कालीन लेके आ गई, तो इसको भी धुलाई मैंने कहा कर देती हूँ। तो कालीन को क्या कहते, पहले मैंने भिगा दिया, उसके ऊपर सर्फ ऐसे छिड़क दिया पूरे पर, और उसके बाद ब्रश लेकर पूरे में ही सर्फ को अच्छे से फैला दिया है। और इसे छोड़ दिया था मैंने थोड़ी देर के लिए, सर्फ लगा के ब्रश मार के थोड़ी देर में कपड़े वगैरह और डालने चली गई थी, पड़ा था थोड़ी देर। उसके बाद आई हूँ, दोबारा से फिर से ब्रश मारा है। और उसके बाद इस तरह से वाइपर लेकर ना, इसकी जितनी भी गंदगी है, मैल गंदगी वगैरह, ऐसे आप वाइपर से करके जब दोबारा 10 मिनट बाद ब्रश मारेंगे ना, और उसके बाद ऐसे वाइपर से खींच देंगे तो सारी गंदगी निकल जाएगी। और बस उसके बाद क्या करना है, पानी डालना, क्योंकि बड़ी कालीन वगैरह धुलने में थोड़ी, और वॉशिंग वगैरह में हम डाल नहीं सकते क्योंकि ख़राब हो जाएंगी, फट जाएंगी। इनको धुलना हाथ से ही होता। तो इस तरीके से ना बहुत जल्दी से आप बड़ी कितनी भी भारी कालीन हो बिछा लीजिए और इस तरह से धुल लेंगे। तो इधर मैंने नल खोल दिया है और ये पानी से वाइपर से मैं मारती गई और कालीन भी साफ़ हो गई। उसके बाद कुछ कपड़े नीचे जो पर्दे वगैरह थे फैलाए, और जो कवर वगैरह, चद्दर, रजाई, कंबल वाले, ये सारे लेकर मैं ऊपर आ गई हूँ। मोंटी पर ऊपर फैला दूँगी। तो बस ये काम आज कपड़े धुलाई का तकरीबन मैंने सारी ही धुलाई कर ली है। मतलब सोफ़े के कवर वगैरह, डोरमेट वगैरह पहले ही मैंने उस दिन धुले थे, और आज ये सारे पर्दे और ये सब धुल लिए। तो अब रह गया सफाई भी किचन की कर ली, और उसके बाद चल ही रहा है काम। चिप्स भी काट लिए हैं, तो अब गुजिया बनाने की तैयारी होगी। यहाँ पर ये देखिए, रात भर के बाद इनको बस चिप्स को फिर से धुल लेना है एक पानी से। जिस पानी में है उस पानी से आप दूसरे साफ़ पानी में डालिए, पानी रख दीजिए, उबलने लगे तो उसमें नमक डाल दीजिए, और चिप्स को बस एक उबाल ऐसा डालेंगे, जब उबलना शुरू हो ना उतना ही उबालना। या फिर आप ऐसे जब मोड़ेंगे चिप्स को अच्छे से, ऐसे टूट जाती है, पक जाती तो खुद ही दिख जाती। बहुत ही आसान है चिप्स बनाना। तो बस इसको ले जाके फैला देना है धूप में और सुखा लेना है, और कुछ भी नहीं। आलू के चिप्स तैयार। तो चलिए, अब मेरा इस ब्लॉग को एंड करने का समय आ रहा है, आप लोगों से विदा लेने का। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करते जाइएगा, और प्यारे प्यारे कमेंट भी ज़रूर किया करिए, 2-4 शब्द लिखा करिए, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ करिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं आप, सिर्फ देखते हैं चले जाते हैं, तो प्लीज़ हिस्सा भी बने, हमारे फैमिली में जुड़ें। और मेरे जो ये ब्लॉग हैं देखें, अच्छा लगेगा बहुत ही, अगर आपको पसंद आता है तो। चलिए फिर, यहाँ पर ये देखिए, मैंने ना खाना भी साथ में चढ़ा दिया। जब ऊपर से आई तो लेट हो रही थी, दाल चढ़ा दिया। और बैगन का ना, मैं कहेंगे कल बैगन, क्योंकि बैगन मैं ज़्यादा ले आई थी, कल बैगन का भरता बना था, आज बैगन का मैं भरवा वाले बैगन जो बनते हैं ना, वैसे ही मैं तेल में फ्राई करके ऊपर से सब कुछ डाल दी हूँ, तो बहुत अच्छे लगते हैं। और इधर चिप्स मेरे जैसे उबाल आई है, पक चुके हैं, लेकर आ गई हूँ छत पे, और इनको बस धूप में डाल दूँगी। अब ये जब सूख जाएं अच्छे से, कुरकुरे करारे से, उतना सुखाना है। 1 दिन भी लग सकता है और 2 दिन भी लग सकता है।
धूप आज थोड़ी सी मुझे कम लग रही है। आज हल्के हल्के बादल से हो रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है 2 दिन लग जाएंगे इन चिप्स को सूखने में। तो जब सूख जाएंगे तब आप लोग को मैं छान के बढ़िया सा कढ़ाई में तेल में आप लोग को खिलाऊंगी। चलिए फिर, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।